रोशन सर को न्याय कैसे मिलेगा? खान सर और रोशन सर के बीच चल रहे ये लंबे विवाद को कैसे रोका जाएगा? स्थिति सामान्य किस तरह से होगी? इन सभी बातों को लेकर के, इन सभी मुद्दों के ऊपर हमने कल एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मेरी गलती ये थी कि हमने उस वीडियो में टोपी लगाया था अपने सर पे, यहाँ पे ललाट पे चंदन टीका लगाया था और गले में गमछा रखा था, क्योंकि मुझे मुसलमान और हिंदू नहीं करना है, मुझे हिंदू और मुसलमान नहीं बनना है, मुझे बनना है तो सिर्फ इंसान बनना है। मैं चाहता हूं कि सभी शिक्षकों का साथ लेकर के, सभी विद्यार्थियों का साथ लेकर के, सभी यूट्यूबर्स का साथ लेकर के इन मुद्दों को सामान्य बना दिया जाए। हालांकि मुद्दा इतना बढ़ गया है कि बड़ी मुश्किल है इस मुद्दा को सामान्य बना देना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं, आप सबको पता है कि मुद्दा अगर चलता रहा तो इससे नुकसान है, किसी का कोई फायदा नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि किसी तरह से इस मुद्दा को सामान्य बना दूं। कल वीडियो के बाद कई शिक्षकों का फोन भी मेरे पास आया कि सर आपने बहुत अच्छा वीडियो में बात बोला है, पर ये होगा कैसे? तो हम कहें कि चलिए सब मिलकर के कुछ उपाय सोचते हैं। लेकिन कुछ लोगों को क्या पता है, कुछ लोग तो अलग लेवल का कमेंट करते हैं भाई, कुछ लोग तो हमको मुसलमान कहने लगे, दीपक खान कहने लगे। कमेंट में दिखाऊंगा, मैं सब कुछ दिखाऊंगा अभी आपको। लेकिन आपको पता है क्या, आप कभी मिले हैं रोशन सर से? कभी मिले हैं अन्य शिक्षकों से? हम मिले हैं रोशन सर से। जितने लोग कमेंट किए हैं उसमें से बहुत कम लोग रोशन सर के भाई के डेथ में रोशन सर के घर गए होंगे, पर मैं तो गया था, कई शिक्षक गए थे। अलग लेवल की स्थिति थी भाई। रोशन सर के ऊपर पानी डाला जा रहा था, पंखे हिलाए जा रहे थे, तो इंसान कब गिर के बेहोश हो जाए ये कहना मुश्किल था। माताजी की स्थिति खराब है, पिताजी आईसीयू में है। मैं सोच रहा हूं कि अगर ये विवाद ऐसे ही चलता रहा तो कोई तीसरा घटना ना हो जाए, मुझे इस बात का डर सता रहा है। पर आपको क्या, आपको तो वीडियो के नीचे एक कमेंट चिपका देना है। आपको क्या, आपको तो वीडियो बना के वायरल हो जाना है, फेमस हो जाना है, और आप इसी तरह से मेरे वीडियो के भी नीचे कमेंट कर लीजिए कमेंट, ना कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। मन करे तो गाली दे दीजिए माँ बहन का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके कमेंट करने से ये दोनों शिक्षक सामान्य स्थिति में आ जाते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी इस बात की। शिक्षक सारे चाहते हैं, सारे लोग लगभग यही चाहते हैं कि लोग किसी तरह से सामान्य स्थिति में आए, लेकिन है बड़ा मुश्किल। पर कोशिश तो किया जा सकता है, मैं तो कोशिश कर रहा हूं। और मैं तमाम यूट्यूबर भाइयों से, मीडिया चैनलों से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी एक वीडियो बना करके ऐसे ही कोशिश कर लीजिए, दोनों शिक्षक एक साथ मिल जाएं। लेकिन नहीं, कोई कुछ दिखाने में लगा है, कोई कुछ दिखाने में लगा है। और मैं कब कहा कि खान सर की गलती नहीं है? मैं उस वीडियो में 10 बार बोला हूं खान सर की गलती है, मैं अभी भी कह रहा हूं खान सर की गलती है। खान सर का एक छोटा सा बयान इंसान को कहां से कहां पहुंचा दिया। जब हम रोशन सर के घर धमसेना में गए ना, तो वहां पे माहौल देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बेटा शहीद होकर के आया। पाकिस्तान के बॉर्डर से एक बेटा का पार्थिव शरीर आया है शहीद होकर के, ये मंजर था वहां का। और मुझे डर फिर यही बात का सता रहा है कि कोई तीसरा घटना ना घट जाए उस इंसान के साथ। रोशन सर के साथ जब आप मिलिएगा ना हम लोग रोशन सर के जैसे सामान्य नहीं है। रोशन सर बहुत सामान्य इंसान है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, बहुत कम शब्दों में बात करते हैं। जब खड़े होंगे बगल में तो चेहरा पे एकदम चमक रहता है, हंसी रहती है, और बहुत कम बोलते हैं, बहुत चंद शब्दों में कुछ बात कह देते हैं। आज उस चेहरे के पीछे खामोशी छाई हुई है, वो चेहरा सुनसान पड़ा हुआ है। 6 दिन से इंसान कपड़ा तक चेंज नहीं किया, दर दर के ठोकर खा रहे हैं, उनकी एफआईआर नहीं ली जा रही है। कमेंट दिखाऊंगा, कुछ लोगों का कहना है कि न्याय नहीं मिलेगा रोशन सर को। क्यों नहीं मिलेगा? न्याय व्यवस्था क्यों बनाई गई है, क्यों नहीं न्याय मिलेगा? पर एक बात तो फिक्स है कि आपसे न्याय नहीं मिलेगा, हमसे न्याय नहीं मिलेगा। हम और आप, खास करके हम तो ये चाहते हैं कि कोई तीसरा घटना ना घट जाए, इसलिए इस चीजों को नॉर्मल बना दिया जाए। खान सर का एक छोटा सा बयान रोशन सर को तबाह कर दिया।
खान सर को माफी मांग लेना चाहिए। मुझे तो लगता है कि अगर झुक करके सॉरी बोल दिया जाए तो उससे रिश्ते बच जाते हैं, बिगड़ते नहीं है। हालांकि आपने जो गलती किया है उस गलती का माफी सॉरी भी नहीं है, उस गलती का माफी ही नहीं है महाराज, लेकिन आपको माफी मांग लेना चाहिए। और हाँ, हम एक दो बात और कहेंगे। इन मुंह से निकल रहा है बड़ा गंदा बात। कुछ लोग हैं कुकुरमुत्ते की तरह बाहर निकलते हैं और अपना चेहरा चमकाने के लिए विपिन सर को कुछ कहते हैं, एसके झा सर को कुछ कहते हैं, दीपक सर को कुछ कहते हैं, खान सर को कुछ कहते हैं, रोशन आनंद सर को कुछ कहते हैं। अरे बंद करो ना ये सब कहना यार, हैं? फालतू का काम करते हो। देखें, एक लड़का था, कह रहा है, शायद कोई टीचर था, विपिन यादव सर को कह रहा है कि तुम नचनिया हो, तुम्हारी पत्नी और तुम वीडियो बनाते हो। अरे चंडाल, तुम ही पूछने वाला कौन है रे कि वो वीडियो बनाते हैं कि क्या करते हैं? बाकी लोग वीडियो बनाते हैं, काहे नहीं जाके पूछता है? उनका कला है वो बनाते। मिले हो कभी रोशन विपिन यादव सर से? मैं मिला हूं। जितने अच्छे इंसान विपिन यादव सर है ना, उनसे भी अच्छा इंसान उनकी फैमिली है। और तुम मतलब वैसी महिला पे और वैसे शिक्षक पे तुम इस तरह का बात गंदा कमेंट कर रहे हो, क्या जरूरत है सब कहने का? तुम लोग शांत नहीं रह सकते हो कुछ दिन? मैं तो खान सर से आग्रह करूंगा कि महोदय, अगर वीडियो बनाना है ना तो सिर्फ आप ही बनाइए। इन लोगों को कहिए ये लोग वीडियो न बनाएं, क्योंकि ये लोग माहौल को और गर्म कर रहे हैं। एक बात पता होना चाहिए कि आग जलता है ना तो उसमें घी नहीं डालना चाहिए। घी डालने पे आग और लहकता है, धधकता है। आग जलता है तो छोड़ देना चाहिए, कुछ दिन जल के शांत हो जाएगा। मैं कहां से गलत हूं बताइए ना, मैं कहां से गलत हूं? मैं चाहता हूं दोनों शिक्षक समान स्थिति में आ जाए, मैं वहां गलत हूं? मैं वीडियो बनाया, एक कमेंट देखिए, मैं वीडियो बनाया, उस वीडियो में मैंने बस ये कहा कि भाई सब लोग वीडियो बना करके चीजों को सामान्य स्थिति में लाइए। मेरा गुनाह हो गया, टोपी पहनना मेरा गुनाह हो गया। अगर मैं पंडित हूं, मैं हिंदू हूं और सर पे टोपी लगा के कलमा पढ़ लूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो मैं मुसलमान नहीं हो जाऊंगा? और कोई मुसलमान अगर गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः तस्सो वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् कह देगा तो हिंदू नहीं हो जाएगा? अरे हिंदू और मुसलमान बनने से पहले इंसान क्यों नहीं बन जाते हो यार? अपने अपने चेहरे चमकाना छोड़ करके दोनों लोगों को स्थिति को सामान्य करने के लिए दोनों लोग को मिलाया तो नहीं जा सकता, पर दोनों लोग को सामान्य किया जा सकता है। इस पे बात क्यों नहीं करते हो यार? मैं वीडियो बनाता हूं, क्या सारे हिंदुस्तान के यूट्यूबर्स भाई लोग ये वीडियो बना दे कि दोनों की स्थिति को सामान्य करने के लिए ये उपाय है, तो क्या ये नहीं हो सकता है? क्या ये दोनों लोग ऐसे हैं क्या जो किसी की बात नहीं मानेंगे? मुझे तो लगता है कि अगर सारे लोग मिल करके प्यार से मनाएं तो शायद ये फिर से दोनों इंसान अपनी अपनी सामान्य स्थिति में आ जाए। क्या चाहते हैं आप लोग? फिर से कोई तीसरा घटना हो जाए? एक ही देखिए, पता नहीं कौन है ये इंसान, लिखा है फैजल खान कितना पैसा दिया है, सुन मैं तुमको बताता हूं। फैजल खान कितना पैसा दिया, सुन मैं तुमको बताता हूं। मुझे खरीदने की औकात किसी में नहीं है। 100-200 करोड़ भी कोई देगा ना, अब मुझसे गलत काम करने के लिए कहेगा, नहीं करूंगा मैं। तुमको नहीं पता है तो जान लो मैं कौन हूं और मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं नहीं कहता हूं। और मैं भीख भी मांग के खाऊंगा ना तो मेरा जमीर इतना मर नहीं गया है, मेरा मोरल इतना डाउन नहीं हुआ है कि मैं किसी से पैसा लेकर के वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं फैजल खान सर से पैसा लेके बनाता वीडियो तो सिर्फ उनके बारे में कहता। आज भी मुझे सिंपैथी है रोशन सर से, रोशन सर के परिवार से। मैं बस ये कहना चाहता हूं, मुझे इस बात की डर और चिंता सता रही है कि रोशन सर के साथ कोई और अनहोनी ना हो जाए, इसलिए प्लीज इन सभी चीजों को रोक दिया जाए। अब कोई वीडियो ना बनाया जाए, बस वीडियो बनाया जाए तो सिर्फ ये वीडियो बनाया जाए कि दोनों शिक्षक सामान्य स्थिति में कैसे आएंगे, रोशन सर को न्याय कैसे मिलेगा। खान सर के एक बयान की वजह से रोशन सर का परिवार उजड़ गया। खान सर को माफी मांगना चाहिए, खान सर को सामने आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन आप समझते कहां हैं? आप तो मुझे कमेंट करें, कर लीजिए कमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां देखिए, पटना के एकमात्र टीचर हो आप जो सही बातों को प्लेटफॉर्म पे बोले हैं गुरुजी, बाकी सब सॉरी, ये बात मैं नहीं कहूंगा, ये बात मैं नहीं कहूंगा। तो ये एक आदमी को समझ में आया, बढ़िया कमेंट किया। आगे देखिए,
खनमा को फोन इसके पास भी आया होगा। बताइए कैसी मानसिकता है आपकी। उस वीडियो को देखिएगा तो पूरा पता चलेगा कि उसमें क्या बोला हूं मैं। कैसी स्थिति है आप लोगों की, छी शर्म आती है आप लोग का बात सुन के। एक बात का दावा करता हूं, ये दोनों कभी नहीं मिल सकते। 100% बात कड़वी है मगर सच है, क्योंकि भाई इसके चलते मर गया। मैं भी वही बात कर रहा हूं, मैं भी वही बात कर रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं कि नहीं मिलेंगे। परिस्थिति को सामान्य किया जा सकता है। आग जल रहा है, बुझाया नहीं जा सकता, पर उसमें घी तो नहीं ना डाला जा सकता। आग को बुझाया नहीं जा सकता, मत बुझाओ। जब उसको बुझना होगा वो जल करके बुझेगा, पर उसमें घी तो मत डालो यार। मैं बस ये कहना चाहता हूं। कहां से मैं गलत हूं बता दो। अगला कमेंट देखो, मौलाना दीपक खान, वाह क्या बात है। अच्छा मौलाना दीपक खान हम हो गए, वाह कितनी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, कह लीजिए और कुछ कहिए। फैजल खान दोषी है, लेकिन कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि नेता लोग से संपर्क है खान को। अब तो कानून से भरोसा उठ गया। चलिए ये कमेंट कहीं ना कहीं आपका मैं सच मानता हूं, लेकिन कानून जब कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो बिगाड़ तो हम भी कुछ नहीं सकते और आप भी कुछ नहीं सकते। पर एक इंसान का सब कुछ बिगड़ गया, इन चीजों को देखना होगा ना। और तीसरा कोई घटना ना हो उसकी जिंदगी में, इसको रोकना होगा ना। अगर मैं फिर भी गलत हूं, मैं इस वीडियो में कुछ गलत बोल रहा हूं, फिर तुम भर भर के कमेंट कर लेना, एक आई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। हे राम रे राम, छी। इस कमेंट से तुम्हारी मानसिकता हमको नजर आ रही है। इस पे 1 2 3 गो जीरो चढ़ा दीजिएगा ना, 4 गो जीरो चढ़ा दीजिएगा, या कितनों जीरो चढ़ा दीजिएगा, तो दीपक बिकने वाला तो नहीं है। जो दीपक के साथ कई दिनों से लोग जुड़े हैं ना, वर्षों से, उनसे पूछ लेना दीपक क्या है। कह रहा है दीपक, दीपक सर नहीं मियां सर। वाह 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 वाह, हम मियां सर हो गए। कहां से लाते हो तुम इतनी नफरत यार मेरे लिए। खैर कोई बात नहीं, कर लो, आगे आ जाओ। अगला कमेंट देखो, हम आपका स्टूडेंट हैं, पर एक आपका बात का बड़ा दिल पर आहत हुआ। आप बोल रहे हैं कि न्यायालय पर छोड़ दें। क्या आपको लगता है कि ग्लोबल टीचर सामने उचित न्याय मिल जाएगा? आप ही बता दें। अच्छा तुम मेरे स्टूडेंट हो और मेरी एक बात से तुम आहत हो, और क्योंकि मैंने कहा कि इस बात को न्यायालय के ऊपर छोड़ा जाए, न्यायालय सजा देगा या न्यायालय न्याय करेगा, तो न्याय करने का काम किसका है, मेरा या मेरे चेले साहब? आप ये बताइए, आपका? आप कर दीजिएगा, हम कर देंगे, या हिंदुस्तान का कोई भी इंसान कर देगा? न्यायालय का ही ना काम है। हम कहाँ गलत बोले, आप ही बताइए। खैर लेकिन जाने दीजिए, मैं अब क्या ही बोलूं आप सभी लोगों को। और भी बहुत कमेंट हैं। दीपकुदीन नाम से लड़का हमको संबोधित कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने टोपी लगा लिया। पर मैं टोपी किस लिए लगाया था सबको पता है। लेकिन खैर आप मुझे मुसलमान ही बना दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाथ जोड़ करके विनती करते हैं सारे यूट्यूबर भाइयों से, अगर मेरी बात आपको सच में अच्छी लग रही है, मैं कहीं से गलत नहीं हूं, तो बस आप लोग प्लीज एक वीडियो बना करके अपने सोशल मीडिया हैंडल पे कमेंट चढ़ा दीजिए और उसमें यह कहिए कि आप दोनों शिक्षक सामान्य स्थिति में आइए, क्योंकि इससे बहुत लॉस है। पूरा विद्यार्थी समाज, आपको पता है पटना का 40% हॉस्टल खाली हो चुके हैं, 30% लाइब्रेरी खाली हो चुका है। जब से स्थिति सामान्य नहीं होगी, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। और अब जानते हैं बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो यही करते रह जाएंगे, सपने पूरे नहीं होंगे। तो मैं बस ये चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरी बातों को समझे। मैं क्या कहना चाहता हूं, मुझे बस हर बार एक ही डर सता रहा है कि कोई तीसरा अनहोनी रोशन सर के साथ ना हो जाए। प्लीज आप लोग इसको रोकिए। और मैं खान सर और खान सर के सपोर्ट में जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से कहूंगा कि आप लोग इंसान की तरह सोचिए, सपोर्ट और विरोध में वीडियो बनाना बंद कीजिए। एकदम इस चीज को, स्थिति को एकदम रोक दीजिए, चुपचाप एकदम शांति से एकदम साइलेंट हो जाइए। क्योंकि आप लोग का सपोर्ट और विरोध में वीडियो बनाना आग में घी डालने के जैसा काम कर रहा है। कोई इंसान टूटा हुआ है और आप कुछ कह कह के उससे और गुस्सा दिला रहे हैं,
तो ये चीज बंद कीजिए, एकदम शांत हो जाइए, सब लोग एकदम शांत हो जाइए। और खान सर आगे आ जाइए महाराज, बहुत हो गया, अब आगे आकर के ना एक बार आप प्लीज अपने हिसाब से कुछ कहिए। आपकी गलती है सर, ये बात आप समझिए। चलिए आपने आनंद फानंद में ही बोल दिया होगा, ये बात महसूस किया जा सकता है, या जानबूझ के ही बोला होगा, आपने महसूस किया जा सकता है, लेकिन सर आपकी गलती है, थोड़ी सी तो गलती आप मान लीजिए। आपकी एक गलती की वजह से ये परिवार उजड़ा है सर, आपकी गलती है, इसको मानिए। और आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है, किसी और की गलती है, अगर आप ऐसा मानते हैं कि रोशन सर की गलती है, फिर भी मैं कह रहा हूं आप अपनी ही गलती मानिए, क्योंकि सबको यही लगता है कि आपकी गलती है। सच में मुझे भी लगता है सर आपकी गलती है। छोटे भाई होने के नाते मैं आपसे कहता हूं, तीसरा अनहोनी ना हो, इसको रोकिए महोदय। बाकी फिर आज मेरी बातों का बुरा लगा हो किसी को तो माफ कीजिएगा, और कमेंट में गाली लिखना है तो लिख लीजिएगा। देखता हूं कब तक मैं वीडियो बना पाता हूं, कब तक इन दोनों लोगों को मिलाने की तो नहीं, स्थिति को सामान्य करने की कोशिश करता हूं। जिस दिन लगेगा कि आप लोग सीधे मेरे विरोध में जा रहे हैं, उस दिन मैं भी वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। बाकी आप समझदार हैं। जय हिंद, प्रणाम।